इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 79। भज सेव्याम ही है भक्ति। डे 12। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम की नाव और भवसागर से पार निकलने के सारे सूत्र। भवसागर से ना डरना है ना घबराना है, क्योंकि भक्ति साहस का नाम है, दुस्साहस का नाम है। और भय के साथ भक्ति पॉसिबल नहीं है। भय और भक्ति एक साथ नहीं हो सकते, और जब इंसान भय मुक्त हो जाता है तो भक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। हम परम पूज्य गुरुदेव का जीवन देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे काम किए जहां पर किसी भी साधारण भौतिक प्रकृति के जीव को, भौतिक प्रकृति में जब चेतना लिप्त होगी या संसार के चीजों में चेतना लिप्त होगी तो उसे भय लगेगा। जैसे छप्पो माँ की सेवा का प्रसंग हम सब जानते हैं। तो भक्ति सिखाती है सही के लिए आवाज उठाना। भक्ति ईश्वर से प्रेम कराती है, और ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनसे प्रेम करना सिखाती है। और भक्ति राष्ट्र भक्ति में कन्वर्ट होती है, भक्ति देशभक्ति में कन्वर्ट होती है, भक्ति श्रम करवाना सिखाती है। कोई भी भक्त श्रमशील होता है हमेशा। गुरुदेव ने भक्ति में जो भावोन्माद आता है उसको खंड खंड कर दिया। गुरुदेव ने कहा कि वो ना टेम्परेरी है। वो ऐसा है कि जैसे हमने मिर्ची खाई और हमको मिर्च लग गई, तो वो मिर्च 24 घंटे नहीं लग सकती। वो एक क्षणिक है, इंद्रियों से आ गई। और कई बार एक जगह गुरुदेव ने ये भी लिखा है कि कई बार पुराने जन्म के प्रारब्धों के चलते भी भक्ति के कुछ भाव अनुभव में आ जाते हैं। और वो भाव जब अनुभव में आते हैं तो हमको उसका ईगो हो जाता है, वहां पर भी हमको बच के रहने की आवश्यकता है। वो गुरुदेव या ईश्वर वो अनुभव इसलिए दे देते हैं कई बार। उन अनुभवों का बेनिफिट ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि ये स्वाद कितना बढ़िया है, तो ये हमें परमानेंट मिलेगा तो कितना बढ़िया होगा। क्योंकि भगवान हमारे मन को जानते हैं, प्रवर्त मन। मानव मन को क्या है, इसको रस की आदत है। मानव का सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल सिस्टम है, जहां पर रस मिलेगा मन उस और चलेगा। जैसे कहीं पर खाना खा लिया एक बार तो वहीं खाएंगे। ये जो हम स्मोक करते हैं, व्यसन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इनमें एक पल का कुछ हाई मिलता है जो टेम्परेरी होता है, जो नुकसानदेह होता है। हम नुकसान वाली चीजें भी दोबारा कर लेते हैं। ये मन जो है, प्रवर्त मन से जो एनर्जी है, ये इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है कि मान लीजिए मैंने कोई खट्टी मीठी टॉफी खाई, वो मेरा क्या लाभ करेगी? इट इज अ टेम्परेरी टेस्ट। लेकिन बार बार उस टेस्ट के लिए हम खट्टी मीठी टॉफी दोबारा खा लेंगे, जबकि दिमाग जानता है कि ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, फिर भी खा लेंगे। ऐसे ही मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, पर हम अपने मन को देखें तो ये मन दिन भर में, प्रवर्तमान दिन भर में कई ऐसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना, या बाहर घूमने जाना, या व्यसन की एनर्जी, या इनफैक्ट लस्ट की एनर्जी, कुछ भी। तो भगवान क्योंकि मन की गति को जानते हैं, उन्होंने ही तो सारा सिस्टम बनाया है, उन्होंने आध्यात्मिक मन भी बनाया था। तो कई बार ईश्वरीय चेतनाएं हमको, हमारे प्रवर्त मन को भक्ति का, प्रेम का एक रस दे देती है कि इसके चलते ये मेरी वजह से मेरी तरफ आएंगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अचानक से कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है बड़ा मैजिकल सा, और उनका चिंतन कई कई साल उस एक्सपीरियंस पर टिक जाता है। वो चिंतन उनसे भक्ति करवा लेता है, क्योंकि वो चिंतन दैवीय हो जाता है। पता नहीं वो क्या अनुभव हुआ, ऐसे सोचते रहते हैं मन में, पता नहीं वो क्या अनुभव हुआ। फॉर एग्जाम्पल कहीं गए, ध्यान में बैठे, समूह के साथ ध्यान में बैठे। जैसे मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तो मम्मी हमें कहीं दीप यज्ञ में लेकर गई, जो बहुत बड़ा दीप यज्ञ था, और शायद थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास रही होगी। और श्रद्धा आए थे वहां पर, और क्लास बहुत छोटी थी। और बहुत शायद बहुत परेशान भी हो रही थी कि मम्मी को परेशान भी कर रही थी शायद, क्यों लाए क्यों लाए। लेकिन अचानक से वहां पर एक साथ कई लाख दिए जगे। तो वो जो कई लाख दिए जगे, वो अंदर बैठ गए चित्त पर। और वो इतना सुंदर लगा दृश्य, इतना सुंदर लगा वो। किसको सुंदर लगा? अंदर जो आत्मा का प्रकाश है, क्योंकि हम प्रकाश ही तो देखना चाहते हैं। कि उस दृश्य को चेतना भूल नहीं पाई, और उस दृश्य को ढूंढती रही। कुछ याद नहीं रहा बड़े होने पर, बस वो दृश्य याद रह गया दीपक का, कि बहुत सारे दिए एक साथ जगते हैं तो अच्छा लगता है। उसके चक्कर में उस शांति कुंज का चिंतन हुआ कभी कभी। मम्मी कहाँ ले गई थी, उसके कारण दीप यज्ञ पता चला कि वो दीप यज्ञ था, और वो इतना बड़ा दीप यज्ञ था। उसके चलते कहीं बहुत बड़ा दीप यज्ञ है तो जाने का मन करने लगा। तो भगवान ने एक अनुभव दिया अबोध को, अबोध उम्र थी, और वो एक अनुभव ने भगवान का चिंतन करा दिया। तो कई बार हमको कुछ ईश्वरीय अनुभव ईश्वर देते हैं ताकि हम उनका चिंतन कर सकें और उस और बढ़ सकें। ये एक विज्ञान है। अब इसी क्रम में पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें जो है ये समझाया कि भक्ति का अर्थ केवल उन्माद में रहना नहीं है। गए बीतों की, पिछड़ों की सेवा करना, उनके लिए मन में भावनाएं आना, संवेदनाएं आना,
मैं मेरा से बाहर निकलना। साथियों, सेवा और भक्ति दोनों एक ही चीज है। भज सेव्याम, संस्कृत में भज शब्द जो बना है उससे भजन बनता है, भक्ति भी बनी है। भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति का अर्थ सेवा होता है। कौन करेगा किसकी सेवा? वह करेगा, और उसकी करेगा जिसको वह मोहब्बत करता है। तो आप अपनी मोहब्बत को बदल डालिए, उसका दायरा बढ़ाइए। बस यही भक्ति है। भक्ति का अभ्यास हम भगवान से करते हैं। यह व्यायामशाला है। व्यायामशाला से हम प्रेरणा पाते हैं, कुश्ती लड़ना सीखते हैं, दौड़ लगाना सीखते हैं, और जब दंगल होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, तब कमाल दिखाते हैं। आप भगवान की कोठरी में बैठकर भक्ति किया कीजिए। किसकी भक्ति करें? सिद्धांतों की भक्ति, आदर्शों की भक्ति। भगवान क्या है? सिद्धांतों का समुच्चय, आदर्शों का समुच्चय, श्रेष्ठताओं का समुच्चय भगवान है। भगवान व्यक्ति विशेष नहीं है जिसको हम और आप मिठाई खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, उसको मुकुट पहनाएंगे, साड़ी पहनाएंगे। बेटे, भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है। भगवान एक सत्य है, भगवान एक नियम है, भगवान एक सत्ता है। भगवान तो एक ऊंचे आदर्शों का समुच्चय है। उससे प्यार कीजिए, बस भक्ति का अभ्यास हो जाएगा। जिससे प्यार करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं, क्योंकि जिसका चिंतन करेंगे वैसे बनेंगे। अब अगर हम भगवान राम की भक्ति करते हैं तो भगवान राम का जीवन भी देखना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण का जीवन देखना, उसके तत्व दर्शन को जानना समझना बहुत जरूरी है। चाहे फिर भगवान शिव का करते हो, भगवान शिव का चिंतन करके केवल नशा नहीं किया जा सकता कि भगवान शिव तो भांग पीते हैं या नशा करते हैं। भगवान शिव गणों के साथ रहते हैं। हम कब्रिस्तान में जाएंगे, हमारी चीखें निकल जाएंगी। भगवान शिव विष भी ग्रहण करते हैं और हमसे जरा सा बर्दाश्त नहीं होता, और वो संसार का कोलाहल पीते हैं। तो ऐसे ही हम जिस भी ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हमको उसके गुणों को भी देखना पड़ेगा। शॉर्टकट से संभव नहीं है। अगर हम ये सोचें कि खाली भगवान का नाम लें, अपने ऊपर काम ना करें, अपने विचारों पर काम ना करें, अपनी भावनाओं पर काम ना करें, और आउटपुट आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कहीं पर भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। भक्ति का एक रंग होता है। जैसे ठाकुर कहते थे, ठाकुर की किताबों को पढ़ो, अगर ठाकुर रामकृष्ण हंस को पढ़ो, तो भक्ति से एक शक्ति मिलती है। उस शक्ति को भगवान के काम में लगाना, ये एक साइकिल चलती है एनर्जी की। भक्ति एक एनर्जी है, और भक्ति में अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। कई बार ईश्वरीय अनुभव, कई बार दैवीय अनुभव, कई बार चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। जब आप लगातार नाम जप करते हैं, लगातार नाम जप करते हैं, लेकिन पर चिंतन नहीं करते, नाली में बैठकर किया हुआ नाम जप कोई काम नहीं आने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो जब लगातार कंटिन्यू नाम जप करते हैं अपने गुरु की शरण में, गुरु के वैल्यू और प्रिंसिपल के साथ, और तलाश खत्म हो जाती है। भक्ति में ऐसा नहीं होता आज संतोषी माता की कर ली, कल हनुमान जी की कर ली, परसों राम जी की कर ली। जहां हमें लगे कि यहाँ से सरल है, वहां की पकड़ ली। सरल कुछ भी नहीं है। जिस भी संत का चिंतन कर रहे हैं, जिस भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, जिस भी गुरु का चिंतन कर रहे हैं, उनके जीवन को देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जीवन कैसा जिया, उनके जीवन का रूपरेखा क्या थी, और वो रूपरेखा हमारे जीवन में है या नहीं है, उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर जब भक्ति के भाव में इंसान जाता है ना, तो उसको एक अलग तरह की एनर्जी मिल जाती है। अगर उस एनर्जी को गुरु कार्य में, समाज की सेवा में, आराधना में नहीं लगाया, तो फिर वो भक्ति का वेग बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। कई बार सिर में दर्द, पैर में दर्द, वॉमिटिंग सेंसेशन, घुमेरी आना, कुछ अजीब अजीब होने लगता है, या हृदय पर वेग होना, आज्ञा चक्र पर वेग होना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि खाली उपासना मत करो। अगर गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना इसीलिए दिया। उपासना मतलब पास बैठना, यानी उनको धारण करना। साधना मतलब बर्तन की कैपेसिटी बढ़ाना। मान लीजिए 6 घंटे उपासना की तो आदत पड़ गई, पर बर्तन केवल 250 ग्राम का है। 6 घंटे उपासना करके 6 किलो घी प्राप्त होना है। 250 ग्राम का बर्तन है, कहाँ से आएगा उसमें 6 किलो घी? कहाँ से, किस तरह 6 किलो जल रखा जाएगा, अमृत रखा जाएगा? लेकिन उपासना हम 6 घंटे करेंगे, साधना हम एक क्षण की भी नहीं करेंगे। मतलब 6 घंटे तो हम भगवान का नाम लेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए 18 घंटे हैं उसमें परचिंतन करेंगे, लोगों के बारे में सही गलत सोचेंगे, सबके बिहेवियर का आकलन करेंगे, उनके धारण बारे में धारणा बनाएंगे
किसने क्या सही किया, क्या गलत किया, इसके बारे में चिंतन करते रहेंगे, तो इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। इस वाले व्यक्तित्व से आराधना नहीं हो सकती। इसलिए गुरुदेव ने तीन तीन स्थिति दी। उपासना करो, और उपासना 6 घंटे करो, चाहे 5 घंटे करो, चाहे 2 घंटे करो, पूरे साफ मन से साफ दिल से करो। और फिर साधना करो। साधना मतलब कुछ सुना और फिर दिन भर में एनालिसिस किया कि हमारे जीवन में और ये जो बताया जा रहा है इसमें अंतर कितना है, गैप कितना है। उस गैप को फिल करने का अभ्यास प्रयास, उसका एक्शन प्लान बनाना। तो साधना करी, उपासना करी। उपासना से कैपेसिटी बढ़ रही है, किसकी? साधना की, जब की। भाई जब हम धारण कर रहे हैं भगवान को, उनके परम प्रकाश को धारण कर रहे हैं, तो जितना बड़ा दिया होगा उतनी देर तो जगेगा, उसमें उतना ही तो घी आएगा। उसके बाद एक शक्ति डेवलप होती है, उस प्रकाश से आराधना होने लगती है। पर अगर हम आराधना के लिए कदम ही ना उठाएं, केवल उपासना करते रह जाएं, तो बात बनेगी नहीं। हमको अंदर अंदर हैवी फील होने लगेगा एक पर्टिकुलर टाइम पर। और भगवान की डेफिनेशन तो गुरुदेव हजारों बारी हमें समझा चुके हैं। जन्म शताब्दी पुस्तक माला की हर बुक में ही आता है कि भगवान श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। हमने भगवान का नाम तो लिया, भगवान का ध्यान तो किया, पर भगवान के गुणों को नहीं अपनाया, तो बात बनेगी नहीं। और अगर हमारी तलाश परम पूज्य गुरुदेव पर आकर खत्म नहीं हो रही है, हमारी तलाश अपने गुरु पर आकर खत्म नहीं हो रही है, और हम पल पल गुरु और भगवान बदलने का सोच रहे हैं, तो फिर हम कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जीवन में हम क्या शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये कोई और अंदाजा नहीं लगा सकता। हमें खुद ही चेक करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मल्टीपल लोगों को सुन नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबको सुनिए, एक से एक संत है। आप माँ आनंदमयी को सुनिए, इतना दिव्य, इतना प्यारा उनका प्रश्नोत्तर होता है। उनकी एनर्जी से नाम जब ट्रांसफर हो जाएगा। और चिन्मय भैया श्रद्धे को तो हम सुनते ही हैं, उसके अलावा आप महर्षि रमन को सुन लीजिए, आप शिवानी दीदी को सुन लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सबको सुनो। जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसे प्राप्त कर लो। प्रेमानंद जी महाराज को सुन लीजिए, जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसको प्राप्त कर लो। लेकिन जिसको सुन रहे हो उनका जीवन तो देखो कि उन्होंने जीवन कैसा जिया। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन देख लीजिए, 13 वर्ष से बिल्कुल गुरुदेव ने जैसे तपस्याएं करी, कठोर तपस्या, कठोर, इतनी कठोर तपस्या, और उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा की तरफ भेजा। शिवानी जी का जीवन देख लीजिए, उनके जीवन के बारे में जानिए। महर्षि रमन का जीवन देख लीजिए, 5 साल की उम्र में ईश्वर समझ में आ गए, ईश्वर की प्राप्ति हो गई। माँ मीरा का जीवन देख लीजिए, छोटी सी उम्र में योगिनी थी, 3 से 4 साल की उम्र। इनके जीवन के एक एक दृष्टांत को देखकर उसको समझना, उसको जानना, उसको जीवन में उतारना। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कोई एग्जाम्पल यहाँ पर पसंद आ रहा हो, आपको पसंद ना आ रहा हो, ये भी संभव है, तो कोई बात नहीं। सबके अपने अपने गुण कर्म स्वभाव है। आप जिसको भी सुने, ये मान लीजिए कि इसको गुरु ने भेजा है हमारे। पर अपने किसी को सुनकर इतना इन्फ्लुएंस मत हो कि गुरु गुरु को ही छोड़ने की कोशिश करो या गुरु से ही भटक जाओ। इसलिए गायत्री मैंडेटरी है, गायत्री करनी ही होगी, गायत्री करनी ही चाहिए। क्योंकि भक्ति से जो शक्ति प्राप्त हो रही है, भक्ति से जो भावना प्राप्त हो रही है, उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की प्रज्ञा, विवेक, रितंभरा गायत्री से आता है। नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग में। क्यों? नाम जप हर समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र जब हम करने की कोशिश करते हैं, तो हर किसी से चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र नहीं होता। क्या होता है? हमारी जो माइंड सेट हो गई है वो ऐसी हो गई है कि एक गायत्री मंत्र बोलने में 10 से 20 सेकंड लगते हैं। लाइक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम लोगों का माइंड सेट ऐसा हो गया है कि हमें इतने सारे विचार अंदर आते हैं, इतनी सारी बातें अंदर आती हैं कि हम बोल रहे हैं मंत्र कि चलो हम मंत्र बोलते हुए खाना बनाएंगे। हमने बोला ओम भूर्भुवः और एकदम मेड दिख गई कुछ करती हुई, अरे ये क्या कर रही हो दीदी। हम मंत्र पूरा नहीं कर पाते, इतनी हमारी वृत्तियां स्ट्रांग हो गई हैं। हमने बोला ओम भूर्भुवः, बच्चा शैतानी करते हुए दिख गया तो फिर कुछ बोल दिया उसको। तो एक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सव और फिर कुछ याद आ गया। एक मंत्र पूरा नहीं कर पाते, इसलिए चलते फिरते एक सिंगल एनर्जी बहुत बेनिफिशियरी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैठकर 2 घंटे, 2.25 घंटे गायत्री नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राणायाम नहीं करना, कि ध्यान नहीं करना, सब करना है। पर दिन भर में गायत्री माँ की गोद में बैठकर नाम जप का अभ्यास भी करना चाहिए। गायत्री माँ की गोद में बैठकर अपनी प्रवृत्ति देख लीजिए। एक तो होता है अंदर से पता चल गया कि क्या नाम करना है, नहीं पता चल रहा तो संयम, डिसिप्लिन बहुत मिसिंग है। डिसिप्लिन के लिए राम बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं तो राम 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 करते रहिए। राम राम करेंगे तो हनुमान भी समझ में आएंगे और संयम की एनर्जी आएगी। मानव जीवन से संयम मिसिंग है।
और संयम की एनर्जी आएगी। बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के फील होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा कंपैरिजन की एनर्जी है, किसी प्रेम अनुभव नहीं होता है जीवन में, ऐसा लगता है प्रेम मिसिंग है। तो गायत्री माँ की गोदी में बैठ के राधा राधा करते रहिए, कोई बात नहीं है, चलते फिरते, लेकिन बैठकर गायत्री करना बहुत मैंडेटरी है। गायत्री मंत्र चलते फिरते हो जाए तो वो भी कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी देख लीजिए। बात यही है कि हम आधा मंत्र करके 4 बात कर लेते हैं, फिर हमको यही याद नहीं आता हमने क्या किया। इसलिए सिंगल एक शब्द का नाम जब चलते फिरते करने के लिए बहुत बेटर हो जाता है। और जिसकी भक्ति करते हो उसका नाम ले लो। जब राम राम कहो तो हमें तो परम पूज्य गुरुदेव भी दिखने लग जाते हैं। राधा राधा कहो तो माँ भगवती देवी शर्मा में और राधा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। जब परम पूज्य गुरुदेव कह गए जो देह से ठाकुर की देह में जो राम है वो कृष्ण है, वही इस देह में राम कृष्ण है। और हम जानते हैं कि राम कृष्ण है और परम पूज्य गुरुदेव वही हैं। तो फिर बताओ भगवान श्री राम में और परम पूज्य गुरुदेव में क्या अंतर रहा? भगवान श्री कृष्ण में और परम पूज्य गुरुदेव में क्या अंतर रहा? लेकिन जिसका नाम जप रहे हैं उसके गुणों को धारण करने का नाम भक्ति है। जिसका नाम जप रहे हैं उसके पद चिन्हों पर चलने का नाम भक्ति है। जिसका नाम जप रहे हैं उसके जैसा जीवन हो जाए तो भक्ति है। भक्ति में विलय हो जाता है भक्त, भक्त रहता नहीं है, पूरी तरह विलय हो जाता है। तो आज का स्वाध्याय यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।